नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हेयर शाफ्ट के बारे में, लेयर ऑफ हेयर शाफ्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। हेयर कलर साइंस का ये हमारा टॉपिक है। इसके पहले इसकी एक वीडियो और आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को पहले देख ले, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको कुछ समझ में भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी हेयर शाफ्ट जो होती है या हमारे जो बाल दिख रहे हैं इनको हेयर शाफ्ट बोला जाता है। हमारी टेक्निकल भाषा में, सैलून की जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में, इनको जो दिखने वाले जो हमारे बाल हैं इनको हेयर शाफ्ट बोला जाता है। इनके अंदर जो है मेरी 3 लेयर होती है, उन तीनों लेयर का मैंने नाम इधर मेंशन कर रखा है। तो फर्स्ट लेयर होती है मेरी क्यूटिकल और सेकंड लेयर जो होती है मेरी कॉर्टेक्स होती है और थर्ड लेयर जो मेरी होती है वो होती है मेरी मेडुला। ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। या आप इधर फोटो में आप दे सकते हो कि ये मेरी क्यूटिकल है जो मछली की स्केल जैसी दिख रही है, ये मेरी कॉर्टेक्स है जिसके अंदर भरी हुई है, फिर मेरी पतली सी मेरी मेडुला है। 3 ये मेरी लेयर होती हैं एक बाल के अंदर। ये 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली लेयर की मैं बात करूं इधर, तो पहली लेयर मेरी होती है क्यूटिकल, जो होती है मेरी ट्रांसपेरेंट, एक पन्नी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जो इस पार से उस पार जिसमें दिखता है। और ये मछली की जो स्केल होती है उसकी तरीके की ये दिखती है। इसका काम जो होता है इसका काम सिर्फ इतना सा है, पॉल्यूशन वगैरह जो डस्ट वगैरह को रोकने का ये काम करती है और मॉइस्चर को लॉक करने का ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा रोल कॉल नहीं होता है, ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता है। कई लोग इसको बोलते हैं डोर ऑफ द हेयर, हेयर का एक दरवाज़ा भी बोलते हैं। कई लोग इसको अलग अलग नाम से अपने अपने अंदाज में लोग बुलाते हैं, वही उनमें से एक मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसका ज़्यादा कोई काम नहीं होता। सेकंड लेयर जो मेरी होती है वो होती है मेरी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मेरी जो है 90% हेयर या 80% लगभग मेरा बाल जो है कॉर्टेक्स लेयर से ही बना होता है। आप देख सकते हैं फोटोज़ में, ये मेरी कॉर्टेक्स दिख रही है, आपको इधर दिख रही होगी। ठीक है, कॉर्टेक्स में ही मेरी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे कलर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेरे फाइबर होते हैं, जैसे कि मेरे बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरे हेयर की तीसरी लेयर की। तो तीसरी लेयर जो होती है हेयर की वो होती है मेडुला, जो आपको पिक्चर्स में दिख रही होगी। ये सिर्फ थिक हेयर में पाई जाती है, इंडियन हेयर्स में कम पाई जाती है, अफ्रीकन हेयर्स में इसको ज़्यादातर पाया जाता है, इंडियन हेयर्स में कम पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जो मैंने बात की थी अभी आपको थोड़े से ऊपर कॉर्टेक्स लेयर की, इस लेयर की मैंने जो बात की थी, इसमें जो पाए जाते हैं वो हेयर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। वो 3 तरीके के हेयर बॉन्ड्स होते हैं, उनमें से पहला जो होता है एक मेरा परमानेंट होता है। ठीक है, बाकी 2 मेरे जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। तो पहले मैं टेम्परेरी की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं फिर परमानेंट की बात करता हूँ। ठीक है, टेम्परेरी में मेरा सबसे पहले होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि मेरा पानी से ब्रेक हो जाता है। जब हम किसी के बालों पे पानी से उनको भिगाते हैं, स्प्रे करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा बाल वगैरह जो होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो किस वजह से हो जाते हैं? क्योंकि मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, या हीट की वजह से किसी के बाल हम टॉन्ग कर देते हैं, कर्ल्स कर देते हैं, या फिर हम उस पर आयनिंग करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं या फिर करली हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मेरा होता है साल्ट या सॉल्ट बॉन्ड होता है, जो कि मेरा पीएच बैलेंस के होने से एल्कलाइन की तरफ जाने से, या पीएच बैलेंस जो होता है एल्कलाइन की तरफ जाने से अनबैलेंस होने की वजह से जो है मेरा साल्ट बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसकी चेन सिस्टम जो है ब्रेक हो जाती है। पीएच बैलेंस के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसके पहले हमने हेयर साइंस की जो है फॉलिकल के बारे में बात की थी, इस बार हम हेयर शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, और पीएच बैलेंस के बारे में अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आप जो इसकी सेकेंड वीडियो जो रहेगी वो आप देखिएगा। ठीक है, ये मेरे होगा हाइड्रोजन और मेरा साल्ट बॉन्ड, ये होगा मेरे टेम्परेरी बॉन्ड। एक मेरा होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि परमानेंट बॉन्ड होता है। इसका काम होता है, आपने देखा होगा कई बार आपने स्मूथनिंग वगैरह करते तब क्या होता है, उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है थाइकोग्लाइकोलेट। ठीक है, अमोनियम थाइकोग्लाइकोलेट इसका नाम होता है, जो कि मेरा रिलैक्सर क्रीम में यूज़ होता है, परमिंग लोशन में यूज़ होता है। वो केमिकल के द्वारा ही इसको जो है ब्रेक करा जाता है, इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, बाकी ये ऐसे नहीं टूटता है। और उसके बाद में सेकंड क्रीम जो होती है स्मूथनिंग में मेरी न्यूट्रलाइजर, उसके थ्रू इसको वापस से क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे बॉन्ड्स हो गए, 3 तरीके के मेरे बॉन्ड्स होते हैं। पहला बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिया हूँ, पहला बॉन्ड्स मेरा हाइड्रोजन, सेकंड मेरा साल्ट और थर्ड मेरा डाइसल्फाइड। ठीक है, ये मेरे 3 बॉन्ड्स होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मेरे
इस लेयर में जिसका नाम है कॉर्टेक्स, जिसका 90% हेयर जो है मेरा बना हुआ है इसी से, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसी कॉर्टेक्स लेयर में मेरे फाइबर होते हैं। फाइबर का जो काम होता है बालों में शाइन देना होता है, स्ट्रेंथ देना होता है और इलास्टिसिटी देना होता है। तीन काम मेरे बालों को कहाँ से मिलते हैं? फाइबर से मिलते हैं। फोटोज़ में आप देख सकते हो, अभी फिलहाल यही फोटो है मेरे पास में, तो मैंने आपको दिखा दी है, जिसमें क्यूटिकल की कॉर्टेक्स की लेयर भी दिख रही है, ठीक है आपको। ये है मेरा पिगमेंट, जो कि मेरा कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है इसी लेयर में, ठीक है। इसी लेयर में पाया जाता है मेरा, क्या पाया जाता है? पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट की भी मेरे पास फोटो नहीं थी, तो फिलहाल मैंने यही लगा दी थी। इसमें मेलानिन के दिख रहे हैं आपको, मेलानिन, ड्यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन पे। मेलानिन ही प्रोड्यूस करता है, पिगमेंट बनाने का काम करता है। उसकी फ़ोटो तो मेरे पास में नहीं है, पर दिखाने के लिए मैंने ये आपको फ़ोटो दिखा दी, ठीक है। तो कुल मिला के कॉर्टेक्स में मेरी तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है मेरा? ठीक है, कॉर्टेक्स में मेरा होता है, अरे यार एक बार में होना चाहिए फटफट। कॉर्टेक्स में मेरा होता है बॉन्ड्स, ठीक है, फाइबर, ठीक है, और मेरा पिगमेंट्स, ठीक है। ख़त्म ही हो गया, वो चला ही गया बड़े लफड़ेबाज काम है। पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स लेयर में मेरा फर्स्ट हो गई मेरी पिगमेंट्स, सेकंड हो गया मेरा फाइबर, तीसरा हो गया बॉन्ड्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। और अब हम आगे चलते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। जो हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कलर जो है, क्यों हमारे बाल वाइट दिखते हैं, तो वो क्यों दिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ क्यों हमारे बाल जो है वाइट दिखते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये मेरी, ठीक, ये मेरा क्या हो गया? हेयर हो गया, ठीक है। इसमें मेरी ये कॉर्टेक्स लेयर में क्या है? कलर के पिगमेंट्स हैं। जब कलर पिगमेंट्स नहीं आए रहेंगे, मेरी मेलानोसाइट जो है कलर पिगमेंट्स बनाना बंद कर देगी, तो इधर क्या होगा? गड्ढे बन जाएंगे, और इन गड्ढों में क्या होता है? हवा भर जाती है, ठीक है, ठीक है। ये हवा भर जाती है इन गड्ढों में, और इन्हीं गड्ढों में जब सूर्य का प्रकाश इधर से सीधा जाता है तो इन हवा पे पड़ता है, तो वो रिफ्लेक्स कर जाता है, वापस का वापस पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो जब ये सफ़ेद कलर जा रहा है और वापस से सफ़ेद ही रिटर्न होगा, तो क्या होगा? बाल सफ़ेद नज़र आएगा। इस तरीके से हमारे बाल सफ़ेद दिखते हैं। सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं ये कई लोगों को पता नहीं रहता, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जब हमारे हेयर में मेलानोसाइट जो हमारी कलर की फैक्ट्री होती है, या एक सेल होती है जो कलर बनाना बंद कर देती है, मेलानिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, इस वजह से हमारे बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं। कई लोगों को कई बीमारी होती है, इस वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं, ठीक है। बाल सफ़ेद क्यों नज़र आते हैं? तो बाल हमने आपको बता दिया है, सूर्य की ये किरणें पड़ती हैं, इधर से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिस कारण से बाल जो है हमारे सफ़ेद नज़र आते हैं। क्योंकि हमारी पहली लेयर जो होती है, हमारी क्यूटिकल जो होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, और सेकंड लेयर में हमारे कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और जब कलर के पिगमेंट्स नहीं रहेंगे तो उधर गड्ढे बन जाएंगे, और गड्ढों में हवा भरेगी, और हवा भरेगी तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पूरा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण परिवर्तन होगा तो क्या होगा? बाल जो है वाइट नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा हेयर कलर साइंस की मैंने बात की थी, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से बाल सफ़ेद हो जाते, तो वो कुल मिला के इस तरीके से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दिखते हैं हमको। और क्यों हो जाते, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि मेलानोसाइट में जो है हमारा मेलानिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। और वो क्यों बंद हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारा डाइट का प्रॉपर न लेना, जो उसको ज़रूरत है कलर पिगमेंट्स बनने के लिए, वो खाना पीना ना खाना आपके द्वारा, वो भी एक रीज़न हो जाता है। दूसरा रीज़न जो हो जाता है, एक एज के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पिगमेंट्स ख़त्म हो जाते, एक फैक्टर वो भी हो जाता है। कई बार लोगों के जेनेटिक भी रहता है, वो भी रहता है। कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है, बीमारी होती हैं, कुछ सफ़ेद रोग वगैरह, ऐसे कई बीमारियां होती हैं जिनके कारण भी बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, या उनमें बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टरों को मिला के
बाल सफ़ेद होते हैं। एक कारण से बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, ठीक है। और बाल सफ़ेद क्यों नज़र आते हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया, किस तरीके से बाल सफ़ेद नज़र आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा और पुरानी वीडियो भी आप देखिएगा, ठीक है। तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।